नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। बलिया के आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव में नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। देखना यह है कि जनता की उम्मीदों पर कौन खरा उतरता है। वहीं पर एनएसडी टाइम से बातचीत में आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव के वार्ड नंबर 15 सभासद प्रत्याशी मोहम्मद मनु भाई ने कहा कि मैं अपने वार्ड की जनता के लिए कार्य करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो गरीब जनता है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें कार्ड बनाना और जिन लोगों को भोजन करने के लाले पड़े हैं उन लोगों को भोजन का व्यवस्था कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी और मुझे सेवा करके बहुत खुशी मिलती है। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। मैं डी प्रसाद। सबको पता है कि नगर पंचायतों का चुनाव जोरों शोर पे है। तमाम प्रत्याशी अपनी भागों का आजमाइश कर रहे हैं। इस बीच पहुंची भी बलिया के चितबड़ गांव में वार्ड नंबर 15 में, जो कि युवा दिलों की धड़कन मौजूद हैं। एक तरह से के समाज सेवी हैं, समाज का सेवा करते रहे। पूर्व के समय में एक बार सभासद रह चुके हैं। फिर भी एक दुकान है, दुकान से अपना सेवा करके मंडी में मौजूद हैं और इन्हीं की दुकान से गली की दुकान है और इसी से दुकान से सभी लोगों को सेवा देते हैं। राहगीरों की चर्चा का एक विषय बना हुआ है। आइए चलते हैं, सर से मिलते हैं, जानने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए तेज आवाज में। मोहम्मद मन्नू भाई, पूर्व सभासद, आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव, वार्ड नंबर 15 गांधीनगर से होगा। मन्नू भाई चूंकि वार्ड नंबर 15 से सभासद प्रत्याशी बने हैं, आज का दिन कैसा महसूस अपने आप को कर रहे हैं? बहुत महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ मिल करके बहुत मुझे खुशी हो रहा है कि आप लोग आकर के हम लोगों से बयान लेते हैं, आप पूछते हैं और हमें भी बहुत शौक लगता है कि आप लोग आए और अपने कार्य को हम लोग बताए। हम लोग अच्छा कार्य करने वाले हैं। हम जात पात से उठ करके काम करने वाले व्यक्ति हैं। और जब से मैं चुनाव नहीं लड़ने के मूड में था, बहुत दिनों से मैं समाज सेवी, मतलब समाज का सेवा करना हमारा फर्ज है। हमेशा किसी यहाँ किसी का मजबूरी हो या कोई भी दिक्कत हो, जाते थे और जा करके अपने जितना हो सके उतना मदद में हम हमेशा खड़ा रहते हैं। आज चूंकि प्रत्याशी बने हुए हैं, अपने वार्ड को और अपने वार्ड को किस नजर से आप देख रहे हैं? हम अपने वार्ड के साथ साथ पूरे अपने नगर पंचायत को भी, अगर पिछड़ा होता तो मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी था, लेकिन सामान्य में हमने सोचा चलिए एक बार और सभासद के ही चुनाव लड़ लिया जाए। इससे पहले मैंने सभासद रहा, 12 में चुनाव हुआ था, उस समय मैं सभासद रहा। मेरे कार्य सबसे पहले, हम जब चलते हैं घर से तो अपने माता पिता को सेवा सत्कार करते हैं, अदब करते हैं, अपने से बड़ों को अदब रखते हैं। उसके बावजूद जब हम निकलते हैं तो हम सबसे पहले अपने वार्ड में जब सभासद हुआ करता था तब और आज भी हम सबसे पहले नगर पंचायत को सफाई देखना चाहते हैं। जब था मैं वार्ड में तो सबसे पहले निकल के देखा करता था और जो सफाई कर्मचारी हुआ करते थे उनके साथ चल करके आप देख कर एक एक गली खनीचा देखता था कि मतलब सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए कि उस समय जब हमारी बोर्ड की बैठक हुआ तो उसमें दिया गया था जिम्मेवारी कि हर सभासद अपने चाचा चाची, भाभी, बहनी जो भी है, जो जो जिस पद में लग रहा है हमारा कि ये लड़का लगेगा, ये बेटी लगेगी, ये भौजाई लगेगी, चाची लगेगी, चाचा लगेंगे, हम हमेशा एक तार हंस करके बोलते हैं। निकलते हैं घर से तो लगभग घर से मार्केट आने में 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन हमारा घंटों लग जाता है। हम सुबह में निकलते हैं और शाम में, गाड़ी से नहीं जाते हैं भैया, हम पैदल जाते हैं। लोगों से मिलना जुलना, वार्ड के हद के गांव से भी और अपने वार्ड में भी जाते हैं तो सबसे मिलते जुलते। हमारा ये धंधा बुझ लीजिए या हमको ये समझ लीजिए कि हम चाहते हैं कि हर आदमी का दुख समझ ले, तो पूछते हैं, आज सुबह पैदल चलते हैं। अपील क्या है अपने लोगों से? हम चाहते हैं कि चुनाव, अब हम अपनी जुबान से कुछ नहीं कहना चाहते हैं, आप कहीं कहीं पूछे भी होंगे, 100 में 100 हमारी जनता कह रही है कि इस बार मन्नू भाई की जरूरत है। तो कहने के हिसाब से, सुनने के हिसाब से, जैसे आप अभी आते बताया कि मन्नू भाई 15 में एक अलग थे, तो अलग इसलिए जो बताया होगा इसलिए बता रहा था। थोड़ा हम हटकर बताना चाहते हैं, उस समय जब मैंने चुनाव जीता तो अपने हैंडी पर लिखा हुआ था, जो हैंडबिल होता है ना, तो हमने लिखा हुआ था कि जो कोई नहीं किया है वो करके दिखाएंगे, घर घर में तेल और चीनी पहुंचवाएंगे, लिख दिया था।
चुनाव खुदा ने खास्ता हमने जीत गया, 75-76 वोटों से हमने चुनाव जीत गया। जब चुनाव जीता तो लोग मजाक में भी कहते थे दोगे ना, दोगे, हम कहा अरे भाई देंगे। तो हमने अपने पूरे 5 बरस अपने कार्यकाल जब निभाया हमने, तो हमने एक मिशन बना लिया था भैया कि 2 किलो चीनी हो, 3 किलो चीनी हो, अनवत फगुआ हिंदू भाइयों के घर और शुभरात और ईद मुसलमान भाइयों के घर हम अपने शौक खुशी से पहुंचाया करते थे। लोग कहते थे कि अरे भाई ऐसे ये क्या करो, हम कहे कि हमारा शौक था कि हम जीत जाएंगे तो कुछ अपने जनता के लिए अलग से करेंगे। रोड बनवाना, शौचालय बनवाना, बत्ती लगवाना, हाँ पेंशन बनवाना, उस समय कार्ड का बेरा आ गया था, कार्ड बनवाना, जो कार्ड के लायक था उसका सबको घर जा जाकर डॉक्यूमेंट मांग कर हमने कार्ड बनवाने का काम किया। सफाई आपसे बताया है कि सफाई कराना था हमको। जी बिल्कुल, अपील क्या करेंगे आज भी हम अपने जनता से जाते हैं तो बस यही चाहते हैं कि हमको आशीर्वाद मिले जनता के साथ। अगर भैया हम तो बता रहे थे कि अध्यक्ष लड़ने वाले थे, तो जो नगर पंचायत के चुनाव लड़ने वाला है अब वार्ड के बारे में आप क्या सोच सकते हैं। और जनता चाहे किसी जात की हो हमारे साथ रहती है। हम उसके साथ में जब हमारी बोर्ड की बैठक हुआ तो उसमें दिया गया था जिम्मेवारी कि हर सभासद अपने वार्ड में देखना कि कर्मचारी सभासद के दस्तखत से ही उन लोगों का जो है कि वेतन दिया जाए के बाद। तो अगर सफाई कर्मचारी अगर कार्य सही नहीं कर रहे हैं तो हम लोग बेनिःशुल्क जा करके एकदम कहा करते थे कि इनका काटिए पैसा, ये काम अच्छा नहीं किए हैं। लेकिन ऐसा हमारे वार्ड में एक मिस्टर था, उसका भी नाम था कि सबसे अच्छा कार्य करता था, नेहरू नाम था उसका, लेकिन ऐसा कभी नहीं आया कि हमें काटना पड़े, इसलिए कि किसी का पेट पर मारना हम लोगों का फर्ज नहीं था। मन्नू भाई, चूंकि चुनाव मैदान में आपके मुद्दे क्या हैं चुनाव लड़ने? हमारे चुनाव का मुद्दा है भैया, हम लोग चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले हम गरीब के घर जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके घर राशन है कि नहीं है। अगर उस लायक है तो हम लोग चाहते हैं कि उसका कार्ड बन जाए। अगर कार्ड नहीं कहीं से छूटा तो है नहीं, लेकिन कहीं खुदा न खास्ता अगर किसी को छूट गया है तो हम लोग जा करके बैठ करके चाहते हैं कि उसके घर 10 किलो अनाज चला जाए, कि उसके खाने का पहले व्यवस्था हो जाए। कुछ उसमें अपने पैसा के सहमति भी लगा देते हैं। हम लोग भी कोई उतना बड़े आदमी नहीं है भैया, लेकिन जितना ही में है उसका भी देखते हैं। सफाई आज भी देखते हैं, सभासद रहे या न रहे, रहेंगे तो फिर भी देखेंगे। आज भी देखते हैं कि सफाई होता है कि नहीं है। अपने वार्ड की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? माता बहनों से हमारे साथ रहती है, हम उसके साथ जाते हैं। कहीं कोई चीज हो तो जनता की आशा रहता है कि मनु भाई से कहेंगे तो करेंगे, करने लायक नहीं होगा तो किसी से करवाएंगे, लेकिन जरूर साथ में जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। बीच में अधजल में हम नहीं छोड़ते हैं। अभी बताना चाहते हैं भैया, ये रोड का मामला था तो ये रोड इतना पानी लगा करता था। अब आज भी आए हैं तो आप इस तरह नहीं जाते हैं। हम अपने सब लोग अपने अपने दुकान से रास्ता बनाए हुए थे कि लोग जाएंगे आएंगे, उधर पानी लगा हुआ करता था। एक हमारे साथ हमारा छोटा भाई समझ लीजिए डब्बू सिंह है, उनसे हमने उनसे जाकर कहा कि अरे भाई देखिए ये लंबा वजन है, हम नहीं उठा पाएंगे, आप चलिए और आपके साथ हम लग रहे हैं। हमने लगा। एक हमारा चाचा असगर पहलवान है, यहीं बैठे हैं, ये भी सहयोग के साथ उनके खड़े हुए। इसमें इतना माटी भरा गया, डब्बू सिंह और हम और पहलवान मिलकर सहयोग किए और अपने जनता के साथ लेकर के ये भरवाने का काम किया मंडी को। कभी कोई भी कार्य हो, शिवाला पर पानी नहीं निकल रहा था, एक यहाँ बनिया लोग का मंदिर है, हम जाते हैं कि समाज के कार्य जहाँ भी हमको दिखाई देता है अपने औकात के हिसाब से हम हमेशा जाते हैं। इससे पहले राशन बांटा जा रहा था, कोई 5 रुपया कोई 6 रुपया लिया करता था, पहले वही रेट था। बीच में हो गया 2 रुपया किलो चावल, गेहूं 3 रुपया किलो चावल। उस समय हम लोग ने जा करके सबसे मिला, जिला पूर्ति अधिकारी से भी मिले और हमने बात रखा और कहा कि भाई देखिए 2 रुपया किलो बंटना चाहिए। सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट बलिया में हमने 2 रुपया किलो बंटवाने का काम किया। उस समय मैं सभासद हुआ करता था। तो हमेशा सोच रहता है
हम जनता से जाते हैं भेद, अपना वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 100 में 100 मैं सभासद बन चुका हूं। हमारी वार्ड की जनता की ये ऐलान है। साथ साथ गांव के लोग कहते हैं कि मनु भाई चुनाव जीतने से कोई रोकेगा नहीं, पूरा गांव का आशीर्वाद है, तो हम अपनी वार्ड की क्या बात करें, चुनाव हम जीत जाएंगे। जनता के कहने के हिसाब से हमारा हौसला बुलंद रहा। बातचीत करने के लिए आपको मनु भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।